जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जगत, कल से कोई खबर ही नहीं है तुम्हारी। ये लापरवाही की हाइट से। जगत, तुम्हें इतना भी नहीं लगा कि मैं परेशान हो रही होंगी? क्यों परेशान क्यों? तुम्हें तो पता था कि कहाँ हूं मैं। तुम ठीक हो ना जगत? और जगत, डिवोर्स ठीक से हो गया ना? हाँ गौरी, सब खत्म हो गया। अब ना कोई आनंदी है, ना कोई परिवार है, और ना ही कोई बंधन। सबसे मुक्त हो गया, हमेशा के लिए। अब कभी नहीं लौट पाऊंगा। जगत, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी रिलीफ, कितनी खुश हूं। जगत, मन कर रहा है कि बस उड़कर पहुंच जाओ तुम मेरे पास। छोड़ो ट्रेन में, तुम बस फटाफट आ जाओ फ्लाइट से। आनंदी बेटा। अरे बापू साहब, कुछ काम था क्या? अरे आज तो मैं आपको दूध देना ही भूल गई। बस अभी लाई। हाँ नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे ही देना था। सुमित्रा ने जाने से पहले कहा था कि ये मैं तुझे आज दे दूं। आनंदी जैसी लड़की की कदर नहीं है उस आदमी को, तभी तो छोड़ दिया उन्हें। स्ट्रेंज। पता नहीं आनंदी कैसी होगी। काश मैं उनके पास जाकर उन्हें संभाल पाता। काश आनंदी ने मुझे इतना हक दिया होता कि दुख की इस घड़ी में मैं उनके साथ रह सकूं। आज मेरी बेटी घर आई है, अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी का सामना करने के बाद, और ये माँ उसके पास नहीं, अपने आंचल से उसके आंसू पोंछकर अपने सीने से लगाकर सांत्वना देने के लिए, संभालने के लिए। आनंदी, जब से तू मेरे घर में आई, मेरे बेटे की बींदनी बनकर, तब से मैंने हमेशा तेरा साथ दिया। कभी तेरे मासूम चेहरे को देखकर खुश होती रही, कभी तेरी छलकती आंखों को देखकर दुखी होती रही, और आज भी 7 समंदर पार से ही, पर मन से, आत्मा से तेरे साथ हूं मैं। हाथ बढ़ाकर थाम सकती हूं तुझे, तब तक जब तक तू खुद ना कहे कि मां मैं ठीक हूं।
सहारे की जरूरत ना है। लाडो, एक बात कहूं, आज अपने इकलौते बेटे को पूरी तरह से खोने के दुख के बावजूद ये मां टूटकर नहीं बिखरी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बदले में तुझ जैसी बेटी को पाया है मैंने। और बस अब तो इतना ही चाहती हूं कि ना सिर्फ हमारा परिवार बल्कि पूरा चैतसर, पूरी दुनिया मुझे आनंदी की मां के नाम से पुकारे। और ये सब सिर्फ तेरा मन रखने के लिए ना कह रही हूं। भरोसा रख, एक रिश्ता टूटा तो और बहुत से रिश्ते मजबूत हो गए जो जीवन भर हमें बांध कर रखेंगे। तू अकेली ना है लाडो, हम सब तेरे साथ हैं। सबसे छोटी होकर भी परसों तूने हम सबको राह दिखाई है। अंधेरों में आशा का दीपक जलाया है। अब ये देखना हमारी जिम्मेदारी है कि वो उजाला और बढ़े, सब तरफ पहुंचे। ना आनंदी, रोएगी नहीं तू। इतनी सी उम्र में उम्र भर के आंसू बहा लिए तूने, बस अब और नहीं। ये समझ ले कि जग्या के साथ साथ सारे दुख, सारी पीड़ा और आंसुओं के समुंदर से भी जीवन भर के लिए मुक्ति मिल गई तुझे। चाहती तो तुझसे फोन पर भी बात कर सकती थी, पर फिर सोचा नहीं, चिट्ठी ही लिखूं। जब तक मैं तेरे पास नहीं आ जाती, ये चिट्ठी तेरे पास रहेगी। जब भी मन भारी हो, अकेलापन लगे, तो ये चिट्ठी पढ़कर शायद हिम्मत मिल सके तुझे, और मन ही मन तू अपनी इस मां को वचन भी दे सकेगी कि अब किसी बात का मातम ना मनाएगी तू। आज तेरे नए जीवन की शुरुआत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है तुझे वो सारी खुशियां मिलेंगी जिन पर एक औरत का अधिकार होता है। चल, अब अपने आंसू पोंछ दे और हिम्मत बटोर फिर से खड़े होने के लिए, क्योंकि जब मैं लौटूं तो मुझे वही आनंदी दिखनी चाहिए जिसके चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास की धूप हमेशा खिली रहती थी। अपना ध्यान रखना लाडो, बहुत बहुत प्यार के साथ, मां। ना
छोरी को इस हाल में न देखा जावे भैरो। मारी तो समझ ना आवे कैसे संभालूं उसे, क्या बोलूं उससे। जो हुआ वो तो होना ही था एक दिन, है ना, सबको पता था। और देवी माँ ने ऐसा वक्त कहीं चुनो। इतने गर्व से कहवे थी छोरी कि दो दो माओं का लाड दुलार मिले उसे। और आज देखो एक भी माँ साथ ना आ सके। कैसे संभालूं उसे। आशा, ऐसे दुखी होने से क्या होगा भला? हमें ही तो आनंदी का ध्यान रखना है ना। और अगर हम ही कमजोर पड़ गए तो भैरव, तुम्हारी एक बात ध्यान से सुन। एक उपाय है। जिससे आनंदी को दुख से बाहर निकालो जा सके। और ये भी मैं अच्छी तरह जानूं कि वो कौन है जिसकी बात आनंदी कभी न टाल सके। आनंदी को शिव के लिए भी मनाना उसी के बस की बात है। किसकी बात कर रही हैं अम्मा सा? जान जावे को इतना तो पक्का विश्वास है मने, जो छोरी ने अपने दिमाग के जो खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं ना, एक वो ही उन्हें खोल सके। तो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा जैसे सर से। तैयार रहना, हाँ? समझ गए हो ना?